3, 2, 1, go! अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज सवारी चल पड़ी है मेमन मरकज़ हुसैनाबाद पे। आज माँ बेकिंग पे आने की ख़ास वजह मेरी माँ ही है। नहीं, मेरी अम्मी हुजूर नहीं, मेरी बहन जिसे हर बात पे मेरी अम्मा बनने की बहुत आदत है। और सच बताऊँ, मुझे उसका ऐसा करना बिल्कुल बुरा नहीं लगता। हाँ जी, तो मालकिन को शौक़ उठा था बेकिंग का। हुसैनाबाद पे मेमन मरकज़ पाया जाता है और मेमन मरकज़ के सामने है मेमन फाउंडेशन। और मेमन फाउंडेशन में बेकिंग, कुकिंग, मेकअप, कटिंग, सिलाई, कढ़ाई, आर्ट और बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं लाइक कंप्यूटर और इंग्लिश लैंग्वेज। सो फाउंडेशन होने की वजह से पूरी स्ट्रीट पे स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट कार्ट्स और शॉप्स बनाई गई हैं, जहाँ से वो अपनी प्रैक्टिस का सामान सस्ते में ले सकते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा में और बहुत अच्छे में ले सकते हैं। तो मुझे मेमन मरकज़ से अच्छा स्पॉट कुछ समझ नहीं आया और मैं चल पड़ी मेमन मरकज़। माँ बेकिंग एक बहुत ही अच्छी शॉप है जहाँ आपको बेकिंग की हर चीज़ मिल जाएगी। मैं तो जो भी देख रही थी ना, मेरा दिल ललचाए ही जा रहा था। होलसेल रेट पे बेहतरीन क्वालिटी और इतना सारा सामान, आपको बल्क में चाहिए हो या थोड़ा क्वांटिटी, सब मिल जाएगा। यकीन मानो, इट वॉज सो सेटिस्फाइंग। और केक के लिए यहाँ पे बॉक्सेस भी दस्तयाब थे। मुझे तो यहाँ दुनिया जहाँ के सारे सॉस दिख ही गए थे और दिल को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ रहा था कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो। मेरा मशवरा मानो, यहाँ आओ तो अपना दिल थाम के आना और अपनी लिस्ट को बना कर लाना ताकि तुम कोई भी इजाफी सामान ना लो। बेकिंग के सारे टूल्स और कटर्स तुम्हें यहाँ से इजीली मिल जाएंगे और पार्टी पॉपर्स, केक टॉपर्स और सारी चीज़ें जो कि बेकिंग में काम आती हैं ना, तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगी। कस्टर्ड, जेलीज़, केक बेक्स और हर चीज़ तुम्हें यहाँ ईज़िली मिलेगी। मीठे को देख के तो सबका दिल ललचा जाता है। वैसे मैं स्वीट टूथ नहीं, पर इसको देख के मेरा दिल बहुत कर रहा था कि ले लूँ। और यहाँ तो ड्रीम केक के लिए भी बॉक्सेस दस्तयाब थे भाई। कस्टर्ड के सेक्शन के बराबर वाले पास्ता तो मैं लेना ही भूल गई थी। और मैं यहाँ से डिफरेंट नोज़ल्स देख रही थी और पाइप एंड बैग के बारे में उससे बातें कर रही थी कि ये कितना चलेगा। अल्फ़ाबेट्स देख के दिमाग में आया, लो भाई, चॉकलेट से अपना नाम बनाएंगे। और ऐसे ही मज़े के बहुत सारे मोल्स देखने को मिले। और यहाँ मेरे एक मिनियन ने उम्रा मुबारक का पॉपर ले ही लिया। और मेरी भी शॉपिंग कुछ हद तक कंप्लीट हो ही गई थी। बेकिंग ट्रेस, बेकिंग मोल्स और बहुत सारी बेकिंग की चीज़ें, बट चॉकलेट तो अभी बाकी थी मेरे दोस्त। बस इस पॉइंट पे मैं अपना सारा हिसाब कराना शुरू हो गई थी और मेरा दिल धक धक कर रहा था क्योंकि मैंने इतना सारा सामान ले लिया था और मुझे परेशानी हो रही थी कि कितने का होगा। मैं अपने साथ इतने सारे पैसे तो नहीं लेकर आई थी। जब तक वो कैलकुलेट कर रहा था, मैं अपने माइंड में सोच रही थी मैं क्या चीज़ वापस रख पाऊँगी, बट हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। और तुम यकीन मानो, 4000 के अंदर मैंने बेकिंग का सारा सामान ले लिया था। सारा सामान, कैन यू इमेजिन? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी महंगाई के दौर में भी मैं इतना सारा सामान इतने रीज़नेबल प्राइस पे ले सकती हूँ। पर हाँ, इन्होंने ये सारी शॉप स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई हैं ताकि वो अपनी प्रैक्टिसिंग के लिए आसानी से सस्ता सामान ले सकें और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये दोनों भाई बहुत अच्छे थे। इनकी शॉप में बहुत ज़्यादा रश था और फिर भी ये हमें बहुत अच्छे से एंटरटेन कर रहे थे। नेक्स्ट टाइम के लिए तो इन्होंने मुझे कंसेशन का भी कह दिया और इसमें और कंसेशन हो जाएगा। मैं तो खुशी अपने सारे शॉपर्स उठाकर निकल पड़ी थैंक यू कह के। वैसे यहाँ से निकलने को तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, पर फिर भी और चीज़ें भी तो एक्सप्लोर करनी थी ना। और इसी स्ट्रीट पे हमें एक और शॉप मिली जो मोबाइल्स की शॉप थी और इस पर बेहतरीन कवर्स लटके हुए थे। और मेरा दिल तो क्या, मेरे मिनियंस का दिल भी ललचाने लगा और हमने जल्दी सारे कवर्स निकालना शुरू कर दिए। इन भैया ने मना किया था कि मेरा फेस नहीं लीजिएगा वीडियो में, तो हमने नहीं लिया। यकीन करो, यहाँ दिल को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। हर कवर देख के दिल चाह रहा था यार ये तो ले ही लेना चाहिए। और हाँ, यहाँ सबसे मज़े की बात ये थी कि आप अपना कस्टमाइज़ कवर भी बनवा सकते हैं और वो आसानी से आपको ऑर्डर डिलीवर भी कर देंगे। बस हाँ, आपको थोड़े अच्छे से उनसे बात करनी पड़ेगी और समझाना पड़ेगा। देखो, औरत होने के नाते मैंने बेकिंग का क्रॉस चेक भी किया कि कहीं मैंने महंगा तो नहीं ले लिया और सस्ता हो शायद आगे।
पर नहीं, मुझे बेहतरीन प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल गई थी और मैं घुस गई फ़हीम कॉस्मेटिक के अंदर। ये देख तो बहुत छोटी सी शॉप रही थी, बट इसके अंदर था सामान बहुत ज़्यादा। यहाँ आपको हर तरह की फार्मूला क्रीम्स, फेशियल क्रीम्स और बहुत सारे पार्लर के सामान दस्तयाब थे। अगर आप खुद पार्लर चलाती हैं तो होल सेल में यहाँ बहुत अच्छे सामान हैं। बहुत अच्छे रेट पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। हुसैनाबाद आए और फूड स्ट्रीट से कुछ खाया नहीं तो क्या खाक हुसैनाबाद आए। ये यंग लड़के आपको बहुत अच्छे स्नैक्स सर्व करेंगे और अगर इस चटनी की बात करूँ ना तो बेहिसाब लव हो गया है मुझे इससे। और ये शॉप लोकेटेड है फूड स्ट्रीट के बिल्कुल स्टार्ट कॉर्नर पे और इसका नाम है माशाल्लाह बर्गर कॉर्नर MBC। इसी से ही मेमन मरकज़ स्ट्रीट स्टार्ट होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं राना हूँ, क्योंकि जिथे राना उथे खाना, तो जिथे खाना उथे मैं। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ बहुत अच्छे और यंग लड़के काम कर रहे हैं जो कि अच्छा स्नैक सर्व करते हैं, और ये शॉट लेने के लिए मुझे इसी ने कहा था। अपने समोसों को जलने से बचाते हुए भैया इधर देखना ही भूल गए कि उन्होंने तो शॉट देना था। पर कोई नहीं, पहले तो धंधा ज़रूरी है भाई साहब। माशाल्लाह तुम देख सकते हो कि इनके हाथ रुक नहीं रहे और मैं खुद को रोक नहीं पाई यहाँ आने से, और मैंने इनसे ये सोडा बनवा ही लिया। सोडे में मेरा फेवरेट फ्लेवर है ब्लू लगून, पर मेरे मिनियंस को लेमन भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ हम अंकल को इंस्ट्रक्शन देते हुए कि इतनी गर्मी हो रही है, हमें फुल चिल चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि तुम अभी यहाँ पे मुझे जज कर रहे हो कि इतनी ज़्यादा मक्खियाँ, पर क्या तुमने सुना नहीं कि जितना गलीज़ उतना ही लजीज। वीडियो बनती देख के सारे अंकल आहिस्ता आहिस्ता फ्रेम में आना शुरू हो गए थे, पर हमने कहा छोड़ो, यहाँ तुम देखो मेकिंग प्रोसेस जो कितना सेटिस्फाइंग था। यहाँ मैंने थोड़ा सा स्लो किया हुआ है, पर अंकल की स्पीड नो डाउट बहुत ही आला थी। और इस पॉइंट पे ना मेरे साथ ऐसा हुआ था कि रहा नहीं जाता, तड़प ही कुछ ऐसी है और बस नहीं चल रहा था कि मैं अंकल से बोलूँ जल्दी करें ना। पर ये सोडा बोतल की ओपनिंग और इसकी मिक्सिंग है। देखो, छोटी छोटी खुशियों में भी बहुत मज़ा है। तुम पता नहीं फिर क्यों ज़्यादा की चाह करते हो। बस फिर तुम भी निकल जाओ अपने दोस्तों के साथ हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे, और तुम भी प्लान कर ही लो अपने दोस्तों के साथ। आ जाओ फूड स्ट्रीट पे। 80 रुपीज़ का एक ग्लास कोई बुरा तो नहीं है यार। मैं सोच रही हूँ मैं 1000 का बजट लेके फूड स्ट्रीट पे आऊँ और तुम लोगों को सब कुछ एक्सप्लोर करवाऊँ। कमेंट पे बताना कि कैसा आइडिया है और मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो जी, इतने टाइम में मेरा सोडा तो तैयार हो ही गया है यहाँ पे। वैसे भी चल चल के हमारी बहुत ज़्यादा बस हो गई थी और अब हमें कुछ ना कुछ ठंडा चाहिए ही था, और ये हमारे लिए किसी हेवन से कम नहीं होने वाला। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इसको हाथ में लेते ही सबसे पहले यही ख्याल आया, और फिर हमने पूरे रास्ते बड़ी सारी गॉसिप की और अपना सोडा फुली एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया मुझे इस छोटे से व्लॉग को बना के और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।